Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss hypothesis, its types, characteristics and sources. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को आप हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो और इसको हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। अगर आप इस टर्म पे गौर करें तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक हाइपो और एक थीसिस। हाइपो का मतलब होता है लेस देन या अंडर और थीसिस का मतलब होता है प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट। तो हाइपोथेसिस का लिटरल मीनिंग क्या बन रहा है कि प्रोपोजिशन अंडर कंसिडरेशन। अब हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है? हाइपोथेसिस एक ऐसी अजम्पशन होती है, ऐसा आइडिया, ऐसा बिलीफ होता है या आप कह सकते हो एक तरह का गेस होता है जिसको आप फर्दर जो है ये आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और फर्दर आप इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हो। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी भी चीज़, फिनोमिना, सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी अजम्पशन, थॉट, आइडिया जिसको आप फर्दर टेस्ट करते हो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के थ्रू, वो हाइपोथेसिस होता है। लेट्स सपोज अगर आप एक रिसर्च करना चाह रहे हो वेट लॉस और एक्सरसाइज के दरमियान, तो रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आपके माइंड में एक होता है आइडिया कि जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा, नहीं करता होगा। एक स्टेटमेंट होगी बेसिकली कि डाइटिंग या एक्सरसाइज लीड्स टू वेट लॉस। ये जो आपके माइंड में एक स्टेटमेंट होगी ये हाइपोथेसिस होगी। ये एक तरह का आइडिया होता है, एक गेस होता है आपका अपनी रिसर्च से रिलेटेड, जिसको आप फर्दर आगे जाके चेक करते हो कि उनके दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है। वो आगे हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे, यानी आप बेसिकली इसको टेस्ट करते हो। तो हाइपोथेसिस एक एजम्पशन, आइडिया या फिर गेस होता है जिसको आप अपनी रिसर्च के थ्रू इन्वेस्टिगेट या टेस्ट करते हो। इसके कुछ सोर्सेज है। फर्स्ट सोर्स है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के थ्रू आप हाइपोथेसिस बना सकते हो, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है, बुक्स हैं, उनको रीड करके, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट की बेस पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ट्रेंड्स वगैरह को, और उस बेस पे आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनको न्यू कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई करके जो है आप कर सकते हो, हाइपोथेसिस बना सकते हो। यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से भी हम डिराइव कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आप अपनी सोसाइटी में अपने आसपास प्रॉब्लम्स को देखते हो, उनके सोल्यूशन को जनरेट करने के लिए हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन, क्या आप लोगों के, एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंसेस, उनकी रिकमेंडेशन से हाइपोथेसिस बना सकते हो। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है कि कैरेक्टरिस्टिक में कि हाइपोथेसिस क्लियर हो, सिंपल और कंसाइज हो। यानी हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि क्लियर हो, सिंपल हो, समझ में आने वाला हो कि आप एक्चुअली किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हो, क्या आपका हाइपोथेसिस है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेस्टेबल होना चाहिए, आप उसको एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के थ्रू टेस्ट कर सको। थर्ड है स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी आप उसको मेजर भी कर सकते हो, रेलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब ड्रिंकिंग कॉफ़ी इम्प्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शन, ये क्लियर, सिंपल, कंसाइज जो है वो ईजिली जो अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, वो है हाइपोथेसिस। इसको फर्दर आप टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, यानी ये टेस्ट भी किया जा सकता है और ये रेलेवेंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। आप मेजर भी कर सकते हो कि कितने कप की इनटेक से आपके माइंड पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है, यानी आप इस पर पूरी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। और ये एक बहुत स्पेसिफिक सा टॉपिक है, आपको समझ आ रही है कि ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यानी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड हाइपोथेसिस की ये हैं कि वो क्लियर हो, टेस्टेबल हो, स्पेसिफिक हो, वेल डिफाइंड हो, मेजरेबल हो, रेलेवेंट हो। तो हाइपोथेसिस का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आपके माइंड में जो एक स्टेटमेंट होती है, गेस होता है अपनी रिसर्च से रिलेटेड, जिसको आप फर्दर टेस्ट करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के थ्रू, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन की बेसिस पर इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बेसिस पर हाइपोथेसिस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स की बेसिस पर इसको फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और डायरेक्शनैलिटी की बेसिस पर इसको डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, उसकी दो टाइप्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, जो ऑलरेडी हम लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सिर्फ उसका बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, वो लेक्चर आप लोग ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा हाइपोथेसिस का टॉपिक।
तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इनकम हो गया, हाइट हो गई, जेंडर हो गया, इस तरह कोई भी चीज़ जैसे पॉवर्टी, क्राइम, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो उसकी फर्दर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्सरसाइज लीड्स टू वेट लॉस, ठीक है। ये एक हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्सरसाइज और एक वेट लॉस। एक्सरसाइज एक हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर एक्सरसाइज जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और वेट लॉस क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज है और इसकी वजह से इसमें चेंज आता है, ये इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो नेक्स्ट अब हम इनकी सारी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट होती है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप को शो करती है, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मुश्तमिल हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गेटिंग इनफ स्लीप इम्प्रूव्स हेल्थ। यहाँ पे एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी, यानी आपकी हेल्थ जो है वो तब इम्प्रूव होगी जब आपका स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक होगा। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह सिंपली जितनी ज़्यादा आप शुगर की इनटेक करोगे उतनी ज़्यादा कैविटीज़ होंगी। तो शुगर की इनटेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कैविटीज़ जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये बेसिकली सिंपल है, जिसको हम बाई वेरिएट भी बोलते हैं, जहाँ पर दो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप को शो किया जाता है। फिर सेकेंड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और दो या दो से ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ये कैसे स्टेटमेंट होती है जो दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसको हम जो है वो मल्टीवेरिएट भी बोलते हैं। ये मल्टीपल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो करता है और इसमें जो है हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखते बल्कि को रिलेशंस वगैरह के लिए कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप अफेक्ट्स बॉडी फैट, वेट लॉस, एनर्जी लेवल। ये तीन जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये तीन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए और तीन डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बन गया। उसके बाद आ जाते हैं नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब ज़ीरो, जिसको हम H0 से जो है वो डिनोट करते हैं। जब आपके वेरिएबल्स के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो नल हाइपोथेसिस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम ले लें गेटिंग इनफ स्लीप इम्प्रूव्स हेल्थ, ये आपका हाइपोथेसिस है। आपने डेटा वगैरह कलेक्ट किया और आपके हाइपोथेसिस को मतलब ये सपोर्ट नहीं हुई है वाली स्टेटमेंट, तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, जो कि नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड रेस्पिरेटरी इशूज़, कि आपने फॉर एग्जांपल रिसर्च करने के लिए ये वाला टॉपिक चूज़ किया, या आपका हाइपोथेसिस था कि स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी इशूज़ होते हैं, लेकिन आपको डेटा वगैरह कलेक्ट करने के बाद ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये एविडेंसेस इतने नहीं मिले कि इसको सपोर्ट करती, तो ये आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो दिस इज़ नल हाइपोथेसिस। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर वो है जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो जबकि वो एक्चुअली ठीक हो, और टाइप 2 एरर वो है कि जब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लो जबकि एक्चुअली वो फॉल्स हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह दो कि एक न्यू मेडिसिन है, आपने कह दिया कि वो इफेक्टिव है जबकि एक्चुअली वो इफेक्टिव नहीं है। और टाइप 2 एरर ये है कि एक ड्रग या कोई मेडिसिन बनाई है आपने और आप कह दो कि ये इफेक्टिव नहीं है जबकि एक्चुअली वो इफेक्टिव है, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर है। उसके बाद अगर तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, यानी इसको आप रिजेक्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस नहीं होगा, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वेरिएबल्स के दरमियान। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस के। ये H1 या H से हम डिनोट करते हैं और इसका मतलब ये है, ये वाला जो टाइप है ये कहते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स।
नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है कि यहाँ पर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाइपोथेसिस है वेट लॉस और हेल्दी बॉडी में, तो अगर आपके ये इसको एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट को, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, यानी एक्सेप्ट हो गया कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो वेट लॉस और हेल्दी बॉडी के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसके बाद है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि डायरेक्शन को बताता है या वेरिएबल्स के दरमियान की रिलेशनशिप की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होंगी वो पॉजिटिव, और जब एक इंक्रीज़ हो रही है और दूसरा डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो नेगेटिव। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे आपका वेट उतना ज़्यादा लूज़ होगा, तो ये पॉजिटिव है कि दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह जितने ज़्यादा आपके स्टडी टाइम होगा उतने ज़्यादा जो बेहतर है वो आपके ग्रेड्स होंगे। और यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेगेटिव में ये होता है कि जितना ज़्यादा आप, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर की इनटेक कर रहे हो, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। ये बेसिकली डायरेक्शन है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। इसी तरह जितना ज़्यादा आप स्क्रीन को टाइम दोगे आपकी आईसाइट उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। आपकी आईसाइट कम होगी, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, आईसाइट कम होगी, तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप आ गया। इसी तरह नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो है जो, ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ही फर्दर टाइप्स कह सकते हो आप इसको। ये रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करता है वेरिएबल्स के दरमियान विदाउट स्पेसिफाइंग डायरेक्शन। ये डायरेक्शन नहीं बताता लेकिन ये बताता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टडी हॉर्स और ग्रेड्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बस ये इतना बता के ख़त्म। अब स्टडी हॉर्स आप बढ़ाओगे और आपके ग्रेड्स बेहतर होंगे, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में पता चलेगी आपको। और इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन कैफीन कंजप्शन एंड स्लीप क्वालिटी, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी ये डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट की गई कि क्या कैफीन कंजम्पशन की वजह से स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी, कम होगी। ये चीज़ें आपको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में पता चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना पता चलता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, कोई भी आइडिया, गेस, बिलीफ जो रिसर्च करने से पहले आपके माइंड में होता है उसको आप हाइपोथेसिस बोलते हो, जिसको आप फर्दर रिसर्च के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हो या टेस्ट करते हो। उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके सोर्सेज देखे जिसमें लिटरेचर रिव्यू और डिफरेंट सोर्सेज थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि टेस्टेबल हो, रेलेवेंट हो, सिंपल हो, कंसाइज हो, ये सारी कुछ हमने वो देखी थी। उसके बाद हमने टाइप्स देखी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद नल हाइपोथेसिस जहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता वेरिएबल्स के दरमियान। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो जिसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो जिसमें डायरेक्शन बताई जाती है। और नॉन डायरेक्शनल जहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताई जाती लेकिन ये बताया जाता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो है टाइप्स थी। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।